जय हिंद दोस्तों, क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 में क्या 15,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा? आज मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारे चैनल पे पहले आप लोग देखे होंगे कि 8 से 10,000 तक वैकेंसी आने वाली है। बड़े से बड़े टीचर भी बोले 10,000 तक ही मैक्सिमम चांसेस है। अब 10,000 से वैकेंसी बढ़ के आपका 15,000 हो गया। उसके पीछे बस रीजन मात्र एक है कि जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत ओएस वाली पोस्ट है, वो जब से आप लोग को दो जगह से मतलब रिपोर्ट तो आ गया कि भाई यहाँ एक दिल्ली से आपका लगभग 467 पद और फिर आपका चेन्नई से 544 पद देखने को मिला है कि इतना पद आरटीआई लगाया गया। तो उससे मतलब ये पता चल गया कि यहाँ से ये वैकेंसी इतनी देखने को मिलेगी। अब इसके आधार पर लोग सोच रहे हैं कि हाँ 1,000 तुमको यही दो स्टेट से मिल जा रहा है, तो सोच रहे हैं कि लगभग हमको 4 से मतलब 3 से 3,500 से 4,000 तक हमको पोस्ट लगभग ओएस का ही मिल जाएगा। वो ये चीज सोच के बोल रहे हैं कि आपको लगभग 15 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं जो आपको क्लियर करने वाला हूं, आपको 15,000 तक वैकेंसी शायद ही देखने को इस बार मिले। अब ये मत सोचिएगा मैं आपको मोरल डाउन कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। जो बच्चे प्रीवियस तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि इस बार आपकी वैकेंसी कम रहेगी, 15,000 तक नहीं जाएगी। ये तो आपको कंफर्म है, देख लीजिएगा। मैं मानता हूं कि इस बार आपका ओएस वाली पोस्ट जो ऐड किया गया है उसकी वजह से थोड़ा वैकेंसी आपको अधिक दिखेगा, लेकिन ये आपका मैक्सिमम समझ जाइए 12 से 13,000 तक रहेगा। 13,000 से ऊपर होने में तभी ये हो सकता है जब पीएसए की वैकेंसी पर फिर भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिल जाए। अगर पीएसए की वैकेंसी भरपूर मात्रा में नहीं देखने को मिलती है तो ये 15,000 क्रॉस नहीं करेगा। अभी देखिए जब रोजगार मेला लगेगा तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चे मतलब अगर रिजल्ट अगर ज्वाइन करते हैं अपना इस बार, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। जितनी वैकेंसियां वैकेंट होंगी उसके हिसाब से आपको और ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरा मानना है दोस्तों आप लोग थोड़ा इन सब चीजों से थोड़ा दूरी रहिए। इतना मैं जानता हूं दोस्तों 15,000 होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैं भी पता किया हूं 15,000 इस बार वैकेंसी जाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ ये मोटा मोटी आप लोग जान जाइए, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग आप 13,000 तक पोस्ट मान सकते हैं कि इस बार आपको इजीली देखने को मिलेगा कुल मिला के। और ये जो जहां जहां की वैकेंसी रिपोर्ट हो गई है, जैसे अगर आप देखेंगे जीएसटी इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी रिपोर्ट हुआ है दिल्ली में, इस समय टोटल 19 पोस्ट दिखाया गया है, जयपुर में 30 है। उसके बाद दोस्तों आपका चंडीगढ़ में लगभग 191 है, और फिर भोपाल में 225 है, और उसके बाद भुवनेश्वर में 102 है, फिर वडोदरा में आपका दोस्तों वडोदरा में 430 है, मुंबई में 815 है, और उसके बाद गुवाहाटी में 212 है, हैदराबाद में 413 है, बेंगलोर में 576 है, और चेन्नई में 606 है। लगभग 4,206 पोस्ट के आसपास अब तक जीएसटी इंस्पेक्टर का रिपोर्ट हो गया। अभी अदर स्टेट बाकी है, अपना रिपोर्ट नहीं दिए हैं, तो देखिए कब तक हुआ जाता। बाकी ये आरटीआई लगा के पूछा गया था जिसमें वैकेंसी बताई गई है। अभी 2025 का जब टेंटेटिव वैकेंसी आएगा तो उसमें आपको मैक्सिमम पता चल जाएगा टोटल वैकेंसी कितना रहने वाला है। ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए दोस्तों कि 15,000 प्लस नहीं जाएगा, आपकी वैकेंसी 13,000 तक समथिंग रहेगा। बस ये समझिए। अब बस वही है कि आगे कुछ भी बताना है यूट्यूब पे कि हाँ 15,000 आ रही है, 16,000 आ रही है। अभी देखिए 15,000 कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ दिन के बाद बोलेंगे नहीं 18,000 आ रही है, फिर कुछ दिन बोलेंगे 20,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं दोस्तों कि 15,000 वैकेंसी इस बार नहीं रहेगी। आप लोग मान के चलिए 13,000 के आसपास आपको वैकेंसी कंफर्म आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बस मैं आप लोगों को क्लियर करने ही आया था और मैं बता दिया हूं। आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कीजिए। आप लोग का पेपर तो पता चल गया ना कि पेपर आप लोग का कंफर्म है, जून में होने के चांसेस अभी कमी बन रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि जून के लास्ट वीक से हो सकता है स्टार्ट हो जाए, और जुलाई में तो कंफर्म आपका पेपर होने वाला है। और 22 अप्रैल को आपको ये भी पता है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसी दिन आप लोग का हियरिंग भी है। देखिए क्या होता है कोर्ट वाला, तो जो भी है आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी एसएससी से पूछा गया, देखिए क्या करता है, क्या रिप्लाई करता है। जो भी दिक्कतें हुई हैं उसको लेकर बुलाया गया है। और बाकी दोस्तों आप लोग अच्छे से 25 की तैयारी करिए। 2025 की अच्छे से तैयारी की, जितने भी प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि समय बहुत कम है, और जितना इस समय आप अपने पढ़ाई पे लगाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। प्रीवियस ईयर जितने भी आपकी मॉक हैं आप लोग कोशिश कीजिए सारे टेस्ट लगा जरूर लीजिए, चाहे प्री के हो चाहे मेंस के हो। अगर आप बस प्री के चक्कर में पढ़ेंगे फिर मेंस वाला फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि दोनों चीजें आप अभी से कवर करके रखिए। जो बच्चे रिपीटर उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे फ्रेशर पहली बार इस एग्जाम में आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम रुके ना, प्री मेंस आप सारे एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप टेक्स्ट बुक से जहां भी जिस प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट का प्रीवियस ईयर दे सकते हैं, तो वो सारे टेस्ट को आप लोग लगाइए और एकदम बिंदास एकदम प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, एसएससी समझ जाइए आपका प्रैक्टिस वाला ही गेम है। जितना बढ़िया आपका प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा आपका नंबर आएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।